हेलो बच्चे। तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। अब आपका नया बैच का टाइम आ गया बच्चे। जो बच्चे लास्ट ईयर या बहुत सारे बच्चे पिछले 2 महीने से पूछ रहे थे सर नया बैच आपका कब से खुलेगा, कब से स्टार्ट होगा, कब से फंक्शन होगा। बहुत सारे गार्डियन का फ़ोन आता था, बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आता था। तो आपके लिए वो जो टाइम है ओवर हो गया। नए बैच का जो टाइमिंग हमारा है, 2 बैच मैं एक साथ दे रहा हूँ इस सेशन में। एक आपका है 19 फेब को। 19 फेब का मतलब हो गया 2 दिन बाद। टाइमिंग होगा 8 to 9 PM। टाइम में कोई चेंज नहीं होगा पूरे सेशन में, एडवांस एग्जाम तक सेम टाइम चलता रहेगा। टाइम जिनको चेंज करना है तो अपना देखेंगे, बट ये टाइम हमारा रहेगा। सेकंड सेशन बाय द वे ये टाइम सूट नहीं कर रहा, तो सेकंड सेशन अपना है अपना 25 मार्च से 25 मार्च से सेकंड बैच लेंगे। उसका टाइमिंग होगा आपके पास, उसका टाइमिंग होगा अपने पास कितना, उसका टाइमिंग है 9:10 to 10:20। लगभग 9:10 से 10:20 तक की क्लास चलेंगे। 70 मिनट का क्लास होगा और वीक में 4 डेज क्लास होंगे। पहला बैच आपका TTS है। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे भी रहेगा। संडे को जनरली टेस्ट रहता है, संडे होगा। और ये बैच आपका होगा मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और संडे। 4 डेज अ वीक, 3 डेज क्लासेज, 1 डे आपका टेस्ट। प्रीवियस लेक्चर में जो आपने पढ़ा उसका टेस्ट और उसका असेसमेंट कि आपका पोजीशन क्या है, किस लेवल में आप जा रहे हैं। क्योंकि ऑल इंडिया लेवल के बच्चों के साथ आपकी फ़ाइट होनी है। मैं इसको बोलता हूँ हमारे यहाँ मिनी इंडिया क्लास चल रहा है बच्चे। पूरे इंडिया से हर स्टेट के अच्छे अच्छे बच्चे जुड़ते हैं क्लास में, और उसमें से जो टॉप क्लास बच्चे हैं एक दोनों के बीच बड़ा अच्छा कंपटीशन रहता है बच्चों के बीच, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो आप देखेंगे मैंने ये बना दिया है, ये आपका इसको बोलते हैं कोटा में एडू कैलेंडर। एडू कैलेंडर हमारा देना ज़रूरी होता है। कितने क्लास में कोर्स ख़त्म होगा, कोर्स कब ख़त्म होगा, इस बात की जानकारी गार्डियन को होनी चाहिए। मैं तो साथ साथ गार्जियन को बोलूँगा ये जो चीप कोचिंग वगैरह है, छोटे छोटे कोचिंग, सस्ते वाला कोचिंग, उससे दूर रहें आप। कोई फ़ायदा नहीं होता, समय भी जाता है और पैसा भी जाता है। समय भी जाता है और पैसा भी जाता है। अब बात समझ रहे हैं सारा हमारा, है ना। तो मैं सिंपली बोलूँगा इसमें फंक्शन में 40 डेज लेंगे, जिसका वेटेज है 5 क्वेश्चन वेटेज वाइज। उसके बाद डे 1 में इंटरवल बॉन्डनेस थ्योरी, डे 2 में इनइक्वालिटी विद वेवी कर्व अप्रोच। ऐसे चलते चलते फंक्शन में हमारे पास मोनोटोनिसिटी आते आते 40 डेज आपके लग जाएंगे। इसके बाद लिमिट में और इसके एग्जिस्टेंस में 12 क्लासेज। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियलिटी की बात करेंगे तो लगभग 2 क्लासेज यहाँ आएगा। और इसी तरह से सिस्टमेटिकली जब आगे बढ़ेंगे आप तो देखेंगे MOD में 8 लेक्चर है। करते करते आपका कॉम्प्लेक्स वर्क को अगर हटा दें तो लगभग आपका 150 डेज में कोर्स आपका ख़त्म होता है। 150 डेज का मतलब होता है 5 मंथ। 3 5 जा 35 जा 150, और संडे हटा दें उसमें 3 डेज की बात करें तो लगभग आपका 7 मंथ में आपका कोर्स ख़त्म होगा। 7 मंथ में आपका कोर्स ख़त्म होगा। तो आप देखें तो सिंपल सी बात है, फरवरी से अगर स्टार्ट करते हैं, फरवरी भी हटा दो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड होते होते कोर्स आपका वाइंड अप हो जाएगा। एटलीस्ट दशहरा के पहले कोर्स आपका ख़त्म हो जाएगा, बढ़िया से फिनिश हो जाएगा। वर्ल्ड की सारी किताबें, IIT का जितना भी डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, ब्रांडेड कोचिंग के जितने भी ब्रांडेड कोचिंग के आपका DPP हैं, सारे आसानी से सोल्व हो जाएंगे। सबको मैं क्लास में करवाऊंगा। बंसल को मैं प्रीफर करता हूँ, क्योंकि मैं बंसल क्लासेस का हेड रहा हूँ, तो बंसल को प्रीफर करता हूँ, तो बंसल वाले क्वेश्चन तो कराऊंगा ही। साथ साथ जो किताब लाल हो, पीला हो, काला हो, सारा बनेगा, वो बंसल का ही कॉपी है। तो अल्टीमेट मल्टीपल कंसेप्ट जो क्वेश्चन आजकल IIT का जो ट्रेंड चल पड़ा है, उस पर जब तक बच्चे फोकस नहीं होंगे, जब तक वैसे क्वेश्चन से फेस टू फेस नहीं होंगे, अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको हमेशा नए नए क्वेश्चन से लड़ना होगा, फाइट करने आना होगा, तभी आप बेहतर दे सकते। तो मैंने कहा यहाँ से अब देखते हैं क्या टोटल लेक्चर की बात कहा। 12th के सिलेबस में ये जाएगा लगभग 150 लेक्चर, और हमने कहा पर डे 5 क्वेश्चन का टेस्ट। प्रीवियस लेक्चर में जो क्लास हुआ है, मान लो कि क्लास हमारा 10 दिन हो गया, तो उसी 10 क्लास में से कोई 5 क्वेश्चन उठा करके आपको टेस्ट में दिया जाएगा पर डे, ताकि आप अपने आप को असेस कर पाओ कि आप कितना लायक हो। जब तक आपका टफ कंपटीशन नहीं होगा, जब तक आपका स्ट्रेटजी सही नहीं होगा, आप क्वालिफाई जो है रैंक तो छोड़ दो, क्वालिफाई भी नहीं कर सकते। तो वो स्ट्रेटजी मुझे पता है, मुझे रिजल्ट निकालना आता है। इसी बदौलत हमने अपने घर में 9 IITian दिए हैं। बेटा IIT बॉम्बे से BTech करके US सेटल हुआ, बेटी IIT दिल्ली में है ही, तो अपने घर में भी 9 IITian हमने दिए हैं।
और लगभग 3000 हमने IITian देश को दिया है। तो अब है आपकी बारी, कर लो ठीक तैयारी। तो देख बच्चे अब क्या है, स्ट्रेटजी हो गया। इट इज़ ए रैंक बूस्टर कोर्स। ये जो कोर्स हमारा है इसको बोलते हैं रैंक बूस्टर कोर्स। इससे सामान्य बच्चे ज्वाइन करने से फ़ायदा नहीं होगा, अच्छे बच्चे ही जुड़ेंगे, फ़ायदा होगा। सामान्य बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं होना, वो भाई कहीं और पढ़ ले, अच्छी बात है। जो अच्छे डेडिकेटेड बच्चे हैं उनके लिए बेनिफिट होगा। वो नई नई बात सीखेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बनेंगे। उनको सामान्य से सर्वश्रेष्ठ बनाना मेरा ड्यूटी है, मेरा काम है, यही मेरा काम है। मुझे काम लेना आता है, मैं आपसे काम ले लूँगा कि क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है। एक लियो टॉल्स्टॉय की कहानी आती है, बुक आती थी लियो टॉल्स्टॉय क्या, उसमें क्वेश्चन टॉपिक का नाम था 3 क्वेश्चन। उसमें 3 बातें पे फोकस किया गया है। व्हाट इज़ द मैन टू अटेंड टू, व्हाट इज़ द वर्क टू अटेंड टू एंड व्हाट इज़ द टाइम टू अटेंड टू। कौन सा काम और कौन सा समय और कौन से लोग उपयुक्त होंगे किसी काम को करने के लिए। अगर ये ढंग का मिल गया बेटे तो लाइफ बन जाती है। अदरवाइज आप देखेंगे बड़े बड़े ब्रांड में बैच का बैच खाली हो जाता है, रिजल्ट नहीं आता। बड़े बड़े ब्रांड में अगर बाई द वे समझो ऐसे, उसके यहाँ 1000 बच्चा पढ़ रहा है, सिंपल सी बात है, तो 4 या 5 रिजल्ट होता है, बाकी तो खरीदते हैं। तो रिजल्ट का रिजल्ट गायब हो जाता है। क्यों? बच्चे तो 1000 थे, तो पढ़ने वाले 4 ही थे क्या? और 1000 बच्चे में तो 10 बच्चे तो मिल ही जाएंगे पढ़ने वाले। अपन ने पहले कहा सामान्य बच्चे हमारे कोर्स से दूर रहें, अच्छे बच्चों के लिए फ़ायदा होगा और डेडिकेटेड बच्चे ही ज्वाइन करें, फ़ायदा हो। मैंने कहा दिस इज़ द रिजल्ट, रिजल्ट इज़ गारंटेड। इसको बोलते हैं गारंटेड बैच, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट डेडिकेटेड है तो रिवीजन ऑफ 11th एंड 12th ट्वाइस होगा। एक बार 11th का रिवीजन और दूंगा और 12th होने के बाद एक बार 12th का रिवीजन एडवांस के पहले दोबारा होगा, ताकि मैं बोलता हूँ जितना ज़्यादा रिवीजन उतना अच्छा रैंक, जितना ज़्यादा रिवीजन उतना अच्छा रैंक। तो आपको रैंक चाहिए तो रिवीजन तो करना पड़ेगा भाई साहब। क्लास विल बी कनेक्टेड अप टू जी एडवांस। जी एडवांस तक क्लास चलता रहेगा। अब इसके बैच की टाइमिंग का फिर से दोबारा बात कर दूं मैं। बैच होगा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे। ये रहेगा। टाइमिंग इसका है 19 फेब को 8 o'clock 8 to 9 PM एंड 25 मार्च में एडमिशन काफ़ी चल रहा, पता नहीं क्यों 19 वाला बैच अभी स्लो चल रहा है, बट 25 मार्च में लगभग 40-50 बच्चे हो गए। मैंने लगभग मैं 150-200 बच्चे लूँगा। इस बैच में ज़्यादा एडमिशन है, टाइम के चलते हो सकता है। इसका टाइमिंग है 9:10 to 10:20। फ़ी है 24,000, फुल फ़ी है। इसको आप 3 से 4 किस्तों में दे सकते। अदरवाइज़ किसी गार्जियन को लगता है, बच्चों को लगता है कि नहीं यार हम थोड़ा और कम देना चाहते हैं, आराम से देना चाहते हैं, तो आप 3000 पर मंथ दे सकते अप टू मार्च, बट इट विल एंड अप नियर बाई 32,000 33,000। तो आप ये देख लो कि 11 आपको 33,000 देना है या 24,000 में काम चलानी है। रिजल्ट गारंटेड प्रोग्राम। अगर कोई बच्चा बहुत गरीब है, SC ST से है, उसको 50% फी में हमने छूट दिया है। गर्ल्स के लिए 50% छूट है, और SC ST के लिए जो गरीब बच्चे हैं, अगर लग रहा है सही में गरीब है, उसको 50% छूट दिया। वो पढ़ें यार, बस अच्छा करें, पढ़ें। अब हमें बहुत ज़्यादा, मैं शौकिया पढ़ाता हूँ यार। दिस इज़ माई 36 ईयर इन द फील्ड ऑफ IIT टीचिंग। पढ़ाते हुए 36 साल हो गए, 36 ईयर हो गया बच्चे। टिल डेथ में पढ़ाता रहूँगा, मज़ा करता रहूँगा। मैं मज़ा करता हूँ। अपने बोलते हैं आई जस्ट कम ज्वाइन द क्लासेज, वी विल एंजॉय द सेशन। सेशन को एंजॉय करना है तो मज़ा करो और क्लास ज्वाइन करो। सो ओके माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू इन द क्लास ऑन 19th Feb at 8 PM and again 25th March on 9 PM. See you again, see you this time. Okay, so good night my dear, good night.